तो सर ने बोला ओके नाउ कम विद मी। तो सर मुझे लेके गए एंड वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था और ब्रिक्स का एक सर्कल तैयार किया हुआ था। उस सर्कल के बीच में एक प्लेटफॉर्म था लकड़ी का, जैसे एक चारपाई होती है, उसके 4 पैर थे। तो सर ने मुझे बोला ओके जेंटलमैन, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ योर बोट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको छोड़ के गया था अपने पर्सनल इंटरव्यू के साथ, तो जो नेक्स्ट डे था उसमें जीटीओ जो टास्क होते हैं वो हुए और उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जीपीई कंडक्ट हुआ। हमें एक रूम में लेके जाया गया जहाँ पे सेमी सर्कल में चेयर्स अरेंज्ड थी, सामने एक मैप था। जीटीओ ने हमें बोला कि ये एक मैप है एंड नाउ वी विल कंडक्ट आ जीपीई। आपको एक प्लान बना के हमें देना है एंड वो प्लान पहले आपको अपना इंडिपेंडेंट प्लान बनाना है एंड उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करके ग्रुप का एक कॉमन प्लान बनाना है। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है ध्यान रखने वाली, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपके सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के प्रति, जो उस जीपीई के अंदर जितनी भी 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिकली 4 ही प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है और उनका सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो जो ये सॉल्यूशन आप जो दोगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। रजनीकांत स्टाइल वाला सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए कि आप लात घुसे चला के वहाँ पे किसी को मार मूर के आप सॉल्यूशन कर दोगे उसका। बिल्कुल प्रैक्टिकल एक सॉल्यूशन देना है आपको जो रियल लाइफ में मान्य हो, ऐसा एक सॉल्यूशन देना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो मुझे याद है कि जो मेरे पास जीपी आई थी उसमें 4 प्रॉब्लम्स जो थी, एक प्रॉब्लम थी कि रेलवे ट्रैक पे किसी ने बॉम्ब प्लांट कर दिया, एक थी शायद कि टेंपल में कोई थीव्स हैं वो चोरी करने वाले हैं एंड किसी का एक पर्स कहीं कि कुएं में गिर गया है, वो निकालना है। ये सबसे 4th प्रायोरिटी की जो प्रॉब्लम थी ये मैंने रखी थी। एंड एक और प्रॉब्लम थी, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, एक्चुअली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा उसको, लेकिन हाँ, प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है प्रॉब्लम को एज़ पर देयर इंटेंसिटी एंड द टाइम इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि जो प्रॉब्लम पहले अकर होगी उस प्रॉब्लम को हमें पहले सॉल्व करना है और उसकी इंटेंसिटी भी देखनी है कि कितने लोगों को उससे हार्म हो सकता है, उस अकॉर्डिंग भी हमें प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज़ करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आपने ये सब ध्यान रख लिया तो आपको लिखना शुरू कर देना है। आपको जैसे कि मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको जीपीई के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कैसे प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज़ करना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो अभी जाकर उस वीडियो को देखना, ये वीडियो देखने के बाद। तो उनको प्रायोरिटाइज़ करके आपको अपने सॉल्यूशंस दे देने हैं। जब ये कंप्लीट हो गया उसके बाद हमें बाहर आउटडोर में लेके जाया गया एंड आउटडोर में सबसे पहले लेक्चरेट कंडक्ट करवाया गया। लेक्चरेट के अंदर हमारे पास हमें एक कार्ड दिया जाता है, उसके ऊपर 4 टॉपिक्स लिखे होते हैं। उन 4 टॉपिक्स में से हमें एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लेना होता है एंड हमें 1 मिनट, शायद 1 मिनट का टाइम मिलता है उसके ऊपर प्रिपेयर करने के लिए। जिस भी टॉपिक पे हमें बोलना है उन 4 टॉपिक्स में से 1 मिनट के टाइम में हमें वो प्रिपेयर करना होता है और नेक्स्ट फर्दर 3 मिनट्स हमें मिलते हैं उस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए। तो मुझे याद है कि जो मेरा टॉपिक था जो मैंने सिलेक्ट किया था वो समथिंग रिलेटेड टू फॉसिल फ्यूल्स था, कुछ ऐसा था एंड मैंने काफ़ी अच्छे से उसको 3 मिनट्स के अंदर कंपाइल करके बोल दिया था, बिना रुके और बिना घबराए, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपको भी ऐसा ही करना है। जैसे ही ये लेक्चरेट वाला पोर्शन ख़त्म हुआ उसके बाद हमारा जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है वो कंडक्ट करवाया गया। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में जैसे मंकी क्रॉल होता है, बर्मा ब्रिज होता है, रोप क्लाइंबिंग होती है, प्लेटफॉर्म जंप होता है एंड ऐसे करके 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं। उनको 3 मिनट के टाइम में हमें कंप्लीट करना होता है। तो मैंने 9 जो ऑब्स्टेकल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे 3 मिनट के टाइम के अंदर। तो ये भी थोड़ा ठीक ही हुआ, मतलब ये तो नहीं कह सकता कि परफेक्ट हुआ क्योंकि एक ऑब्स्टेकल मिस रह गया था मेरे से, विद इन टाइम मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने बाकी जो
ऑब्स्टेकल्स थे वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। एंड इस दिन सिर्फ इतने ही टास्क करवाए गए एंड ये टास्क होने के बाद अगले दिन फिर से हमें ग्राउंड टास्क करवाए गए। तो जो अगले दिन जब हमें फिर वहाँ लेके जाया गया तो उसमें सबसे पहले प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुए। एंड प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जैसे आपको पता है कि जो 4 ऑब्स्टेकल्स होती हैं अलग अलग, सबसे पहले जो बिल्कुल ही मीडियम लेवल लो लेवल की होती है ऑब्स्टेकल, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, फिर थोड़ा और बढ़ जाता है और आखिरी जो चौथी होती है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेवल जो प्रॉब्लम्स का। जो भी आपको फट्टा बल्ली रस्सी दी जाएगी और उसकी मदद से आपको ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो मुझे याद है कि मेरे ग्रुप में तकरीबन 8 बंदे थे एंड हमने पीजीटी स्टार्ट किया, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। एंड इसमें कुछ रूल्स वो जीटीओ सर हमें बताते हैं, उन रूल्स का बिल्कुल अच्छी तरह आपको ध्यान रखना होता है। तो हमने जब फर्स्ट ऑब्स्टेकल को कंप्लीट किया तो कुछ ग्रुप के अंदर एक जो कोऑपरेशन था वो नज़र नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं। तो हमने काफ़ी कोशिश की उस कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जब सेकंड ऑब्स्टेकल पे हम पहुँचे तो सेकंड ऑब्स्टेकल में हम ठीक से उसको कर ही नहीं पाए। जो ग्रुप के कुछ मेंबर्स थे वो अपनी ही बात चलाए जा रहे थे, किसी और की सुन ही नहीं रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ग्रुप को एकजुट होकर इस चीज़ में भागीदारी दिखानी होगी, क्योंकि आपका जो यहाँ चेकिंग हो रही है वो यही चीज़ चेक हो रही है कि आप ग्रुप के साथ मिलकर कैसे चलते हैं। तो आपको ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा। जो जीटीओ सर होते हैं वो बिल्कुल आराम से चेयर पे बैठकर आपको देख रहे होते हैं ध्यान से कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। उसके बाद एचजीटी हुआ था, हाफ ग्रुप टास्क। तो हाफ ग्रुप टास्क के अंदर 4 पर्सन थे, क्योंकि 8 टोटल थे तो उसको हाफ कर दिया गया। तो जो एसजीटी था वो काफ़ी अच्छा कंडक्ट हुआ हमारा जो ग्रुप के 3 मेंबर्स थे उनके साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन था वो काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी कम टाइम में हमने वो जो ऑब्स्टेकल्स थी उनको क्रॉस कर लिया था। इसके बाद हुआ था कमांड टास्क। कमांड टास्क के लिए उन्होंने कैंडिडेट्स को बुलाया और मेरा जो नंबर था वो सेकंड लास्ट नंबर था कमांड टास्क के लिए, मुझे याद है। एंड फिर मैं वहाँ पहुँचा कमांड टास्क के लिए। तो सर वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। सर ने पहले तो मेरे से नॉर्मली घूमते फिरते बातचीत की। तो सर ने पूछा व्हाट इज़ योर फादर डूइंग। तो आई हैड टोल्ड हिम दैट माय फादर इज़ वर्किंग इन 2 हरियाणा बटालियन एनसीसी। एकदम सर ने मुझसे पूछा, ओके जेंटलमैन, हैड यू टेकन एनसीसी इन योर स्कूल और कॉलेज लेवल। तो मैंने कहा नो सर, आई हैड नॉट टेकन एनसीसी। ओह, आर यू किडिंग मी, योर फादर इज़ वर्किंग इन एनसीसी ऑफिस एंड यू हैड नॉट टेकन एनसीसी, दिस इज़ नॉट गुड। तो मैंने सर को बोला, सर एट दैट टाइम आई थॉट दैट एनसीसी विल डिस्टर्ब माई एकेडमिक क्लासेस, सो आई हैड नॉट टेकन इट, सॉरी सर। तो ऐसे करके मैंने बोल दिया। फिर सर ने मुझे एकदम पूछा, ओह जेंटलमैन, डू यू नो स्विमिंग। तो मैंने कहा यस सर, आई नो स्विमिंग। तो सर ने पूछा इन वन गो हाउ फार यू कैन स्विम। तो मैंने कहा सर अप्रोक्स 100 मीटर। तो सर ने मुझे बोला डोंट टेल मी इन मीटर्स, टेल मी फ्रॉम हेयर टू वेयर। तो मैंने वहाँ पे एक पेड़ दिख रहा था, मैंने बोला यहाँ से सर उस पेड़ तक। तो सर ने बोला ओके नाउ कम विद मी। तो सर मुझे लेके गए एंड वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था और ब्रिक्स का एक सर्कल तैयार किया हुआ था। उस सर्कल के बीच में एक प्लेटफॉर्म था लकड़ी का, जैसे एक चारपाई होती है, उसके 4 पैर थे। तो सर ने मुझे बोला ओके जेंटलमैन, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज़ योर बोट एंड योर बोट इज़ गोइंग टू सिंक विद इन फ्यू मिनट्स। नाउ यू हैव टू टेक दिस प्रीशियस लोड to that shore and you have to save your life and your subordinates life too. Okay, now call your subordinates. तो मैंने पहले से ही चयन किया हुआ था। मैंने बोला चेस्ट नंबर 7 एंड चेस्ट नंबर 13। तो सर ने बोला एकदम, चेस्ट नंबर 13 इज़ नॉट रेडी बिकॉज ही हैज़ हिज कमांड टास्क जस्ट आफ्टर यू, सो ही विल नॉट कम, कॉल एनीवन एल्स।
तो वहाँ पे सर ने मेरा डिसीज़न मेकिंग पावर को चेक किया, तो मैंने ऑलरेडी एक और पर्सन को प्रिपेयर किया हुआ था। मैंने बोला चेस्ट नंबर 8, तो उन दोनों को बुला लिया गया। एंड उन दोनों को बुलाने के बाद वहाँ पे फिर जो जैसे ही सर ने मुझे समझाया था कि ये एक आपकी नाव है और ये डूबने वाली है और आपको प्रीशियस लोड और अपने आप को और अपने सबॉर्डिनेट्स को बचाते हुए इस वाटर को क्रॉस करना है, तो मैंने ऐसा ही उनको एक्सप्लेन कर दिया कि हमें अब यहाँ से बच के निकलना है। हम उस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, जो वो बोट थी उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर हम खड़े थे एंड हमारे पास फट्टा, बल्ली, रस्सी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें तो मैंने देखा कि उस प्लेटफॉर्म के एक पैर पे एक लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ था, जिसकी मदद से मैं अपने प्लैंक को, फट्टे को वहाँ ऐसे अटका सकता था और वो उसको ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करता, और फिर अगला जो पार्ट था उस फट्टे का, उस प्लैंक का, उस पर मैं बल्ली रख के बाहर निकल सकता था। वहाँ तक वो पहुँच रहा था। तो मैंने अपने सबॉर्डिनेट को गाइड किया कि जेंटलमैन प्लीज़ टेक दिस प्लैंक एंड पुट इट इनसाइड दिस थिंग एंड दिस विल फॉर्म अ ब्रिज। तो वो कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वो फट्टा ठीक से लग नहीं रहा था। तो जीटीओ सर मेरे ऊपर चिल्लाए। उन्होंने बोला, जेंटलमैन यू टू हैव हैंड्स, अप्लाई दोज। तो मैंने फिर वो प्लैंक वहाँ से लेकर, उसके पास से लेकर, और ख़ुद वहाँ पे लगाया उसे, एंड वो परफेक्टली फिट हो गया। वो फिट होने के बाद मैंने बोला कि अब इसको बल्ली को यहाँ रख दीजिए एंड दैट विल फॉर्म अ ब्रिज, और वो ब्रिक्स तक पहुँच गया। ब्रिक्स वाइट कलर की थी, तो वाइट कलर को हम टच कर सकते थे। तो वो एक प्लेटफॉर्म जो हमारा ब्रिज था वो तैयार हो गया। तो मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को बोला, ओके 1 बाय 1 आप जाइए, निकलिए इस ब्रिज के ऊपर से। तो वो निकल गए, उन्होंने क्रॉस कर लिया। एंड लास्ट में मैंने उनको बाल्टी भी पकड़ा दी, जो वो प्रीशियस लोड की बाल्टी हमें मिली हुई थी, काफ़ी भारी थी, तो वो भी बिल्कुल आराम से मैंने वहाँ पकड़ा दी उन्हें। वो पकड़ाने के बाद मैंने भी वो ब्रिज को क्रॉस कर लिया आराम से। अब बल्ली भी ले ली हमने, जो बल्ली लगी हुई थी, और रस्सी का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ वहाँ, तो रस्सी भी ऐसे ही क्रॉस करवा दी मैंने। उसके बाद सिर्फ एक वो प्लैंक था जो वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे जो लगाया था हमने, वो रह गया। तो मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे वो मेरे कुछ कहे बिना ही कोशिश कर रहे थे उस प्लैंक को खींचने की, ऐसे ही झुक के। तो सर ने एकदम चिल्लाया, सर ने बोला, ओ जेंटलमैन एनी रूल ब्रोकन। तो मैंने सर को बोला, यस सर। सर ने बोला, विच रूल? मैंने बोला, सर 4 फीट रूल, क्योंकि यहाँ पे जो फट्टा था वो तकरीबन 4 फुट से भी ज़्यादा दूरी पे था, और वो झुक के कोशिश कर रहे थे उसको ऐसे खींचने की। तो कहीं ना कहीं वो एक रूल ब्रेक हुआ था वहाँ पे। तो सर ने बोला, ट्राई समथिंग एल्स जेंटलमैन एंड टेल योर सबॉर्डिनेट्स नॉट टू डू दिस थिंग। तो मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को बोला कि आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अनदर सोल्यूशन फॉर टू गेट बैक दैट प्लैंक। तो मैंने उनको बोला कि बल्ली फिर से रखो और मैं प्लेटफॉर्म पे फिर से जाऊँगा। तो उसके बाद मैं वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वापस पहुँच गया, एंड वहाँ पहुँचने के बाद मैंने काफ़ी कोशिश की कि कैसे रास्ता ढूंढूँ उस प्लैंक को वापस लेके आने के लिए। तो वहाँ पे सर ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की। उन्होंने मुझे एक हिंट दिया, जेंटलमैन लुक हियर एंड देयर, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखा, तो दूसरी तरफ वाली जो उसकी लेग थी उसमें एक कट दिया गया था, और बस जैसे ही मैंने वो कट देखा, और उसके सामने 2 लकड़ी के स्ट्रक्चर्स लगे हुए थे जो कि हेल्प करते बल्ली लगा के और उस फट्टे को उस कट में फंसाने के लिए, ताकि एक ब्रिज बन जाए। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, एंड मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को बाहर ही सर्कल के राउंड वहाँ उस साइड बुला लिया जहाँ पे वो स्ट्रक्चर अवेलेबल थे लकड़ी के, और मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे बल्ली को अटकाइए एंड मैं यहाँ पे फट्टे को फंसाता हूँ। एंड उसके बाद बल्ली के ऊपर फट्टा ऐसे टिक गया उस साइड, एंड इधर उस कट के अंदर लग गया जो प्लेटफॉर्म की लेग के अंदर कट था। तो एक ब्रिज फॉर्म हो गया, एंड उसके बाद मैंने वो ब्रिज क्रॉस कर लिया। तो सर ने बोला, ओके जेंटलमैन गुड, नाउ यू कैन गो। तो ऐसा मेरा कमांड टास्क का एक्सपीरियंस था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड टास्क के अंदर। जो कमांड टास्क होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको अपना आँख कान नाक खुले रख के प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रॉपर यूज़ करके आपको वहाँ परफॉर्म करना होता है। इसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क बचा था, और फाइनल ग्रुप टास्क भी कंडक्ट हो गया। उसमें भी मतलब सही ढंग से
ग्रुप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एंड ये ग्राउंड टास्क का जो मेरा एक्सपीरियंस था इतना सा ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी मेरा कॉन्फ्रेंस का जो दिन है उसका एक्सपीरियंस शेयर करना बाकी है, जो 5th डे लास्ट डे था। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद।